तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सातवाहन वंश को। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, तो चलिए करते हैं सातवाहन वंश की स्टार्ट। तो सबसे पहले इसका शासनकाल देखा जाए तो वो था 30 से लेकर 250 AD तक। ठीक है, तो इसका शासनकाल इतने वर्षों तक रहा। इसके संस्थापक की बात किया जाए तो सातवाहन वंश की जो संस्थापक थे उनका नाम था सिमुक। ठीक है, कौन थे? तो सिमुक। राजधानी की बात किया जाए तो राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। जो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा जो थी वो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी और लिपि जो थी वो थी ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से उसको देख लेते हैं। तो प्रारंभ में यह जो वंश था यानी कि सातवाहन वंश जो था वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। यानी कि जो शुरुआत में सातवाहन वंश जो थी वो कहाँ थी? तो महाराष्ट्र में थी, किंतु शक शासकों ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। फिर क्या हुआ कि सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण पुराण में इन्हें आंध्र सातवाहन वंश नहीं यानी कि आंध्र सातवाहन भी इन्हें कहा जाता है पुराण में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सातवाहन की जो राजधानी थी वो तो प्रतिष्ठान थी। ठीक है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। तो नेक्स्ट है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। इसकी जानकारी जो है नानाघाट अभिलेख से मिलती है, जो उसी की पत्नी नैतिका द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यानी कि सातकर्णी प्रथम जो है वो सातवाहन वंश का पहला शासक था। इसकी जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से मिलती है, जो उसी की पत्नी नैतिका ने बनवाया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि सातकर्णी प्रथम शासक का जो नाम है वो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। यानी कि सातकर्णी प्रथम का नाम जो है कहाँ अंकित है? तो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर। अगला है कि सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। यानी कि अगर सातवाहन वंश की जो सबसे योग्य शासक की बात किया जाए तो वो था हाल। ठीक है, उसका नाम था हाल, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी और योग्य शासक था। हाल ने प्रकृत यहाँ पे होगा। ठीक है, प्रकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो हाल ने की। और भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय जो है नासिक के शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। यानी कि जो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात किया जाए तो वो है सातकर्णी। और इसी के समय नासिक के शासक जो है नहपान वो आक्रमण कर देते हैं, किंतु गौतमीपुत्र उन्हें पराजित कर देते हैं। ठीक है, इसकी पूरी घटना की जो है जानकारी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक के जोगलथम्बी में मिले सिक्कों से मिलती है। यानी कि महाराष्ट्र के नासिक के जो जोगलथम्बी है वहाँ से जो सिक्के मिले हैं उससे मिलती है इसकी जानकारी, जिसके एक ओर गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा दूसरी ओर नहपान का नाम और चित्र था। यानी कि जो नासिक के जोगलथम्बी में सिक्के मिले हैं उस सिक्के पर एक तरफ सातकर्णी की चित्र मिली है और दूसरी तरफ नहपान का नाम और चित्र भी मिला है।